नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। कैसा रहेगा आपके लिए मार्च का महीना, क्या परिवर्तन आपके और हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे, यही वीडियो लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और मित्रों, इस महीने में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा वो है स्वयं सूर्य ग्रह का, क्योंकि वो राशि परिवर्तन करेंगे और मीन में आएंगे और मीन राशि इनके मित्र गुरु की होती है। तो ये कहा जा सकता है कि जनवरी और फरवरी में जो इनकी स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी 15 जनवरी के बाद से, क्योंकि शनि के घर में चल रहे थे। अब जैसे ही 14 मार्च को इनका परिवर्तन होगा, ये आपके लिए बहुत शुभ है, कई मायनों में शुभ है। जब राजा महामंत्री के घर में बैठे तो ऐसी स्थिति में आपको नीतिकार अच्छा बनाता है, कार्यों की वृद्धि भी करवाता है और जो काम है वो बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो मंगल ग्रह हैं वो पूरे महीने राहु के साथ अंगारक दोष बना करके चलते रहेंगे, और जो बुध ग्रह का गोचर है वो ज़रूर होगा। 11 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये स्थिति भी कहीं ना कहीं अच्छी है, क्योंकि इनके अपने मित्र की राशि है, शनि की राशि में जाएंगे, और वो भी शनि की मूल त्रिकोण प्रिय राशि में बुध का गोचर होगा। तो ये काफ़ी कुछ यहाँ से परिस्थितियों को बदलने वाला दिखाई देता है। मित्रों, गुरु पूरे महीने ही मकर में रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। शुक्र ग्रह 17 मार्च को मीन राशि में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे। इनका यहाँ उच्च होना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति यदि वर्ष की शुरुआत के 3 महीनों में आपको देखने को मिल जाए तो ये आनंदमय स्थिति तो कही जाती है। तो ये तो रहा एक गोचर आपका। बाकी चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में परिवर्तन करता है। क्या बड़ी भविष्यवाणियां निकल के आती हैं? तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि शुक्र का जो ये परिवर्तन है ये बहुत शुभ है। इनका इस भाव में आना उन सभी लोगों को लाभ देने वाली परिस्थितियां बनेंगी जो शुक्र से संबंधित, ग्लैमर से, फिल्म लाइन से, एक्टिंग से, संगीत से, आर्ट से, कंस्ट्रक्शन से, अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। सूर्य का अपने मित्र के घर में जाना नीतिवार पॉलिटिक्स से आपको लाभ देगा। तो मित्रों, ये हैं एक जर्नल बात पूरे महीने में ग्रहों के परिवर्तन की। अब हम इस क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करते हैं राशियों पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किस रूप में। तो आइए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ मेष से। जितने भी मेष के दर्शक हमें सुन रहे हैं आज और अभी सुनेंगे, उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि फाइनेंस को लेकर के इस पूरे महीने में आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी। पैसा सोच समझ के खर्च करना है, और पूरे ही महीने आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता होगी। उसका मूल कारण ये है कि मंगल राहु आपकी वाणी स्थान पर अंगारक दोष बना करके बैठे हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों के साथ मनमुटाव की स्थिति बनती है, और कहीं ना कहीं आपको परिवार के लोगों से धोखा मिल सकता है। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। धन को योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें। और अब मैं यदि बात करूं आपके मान सम्मान शरीर को लेकर के, तो मान सम्मान निश्चित तौर पर आपका इस पूरे महीने अच्छा रहेगा। सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च से जैसे ही होगा, तो ये परिवर्तन कोई विशेष लाभप्रद नहीं दिखाई देता मेष वालों के लिए, क्योंकि ये खर्च के घर में सूर्य चले जाएंगे। अब सूर्य देव 14 मार्च से आपके अत्यधिक खर्चे बढ़ा देंगे। ये आपका तनाव का कारण बन सकता है। आप हवाबाजी में पैसा खर्च करेंगे, धन हानि का योग बनेगा, कोई आप पर दंड लग सकता है, कोई आपको शत्रु पक्ष से हानि हो सकती है। इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। आँख से, हड्डियों से, हृदय से संबंधित रोग यदि कोई चल रहा है तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा जो शुक्र का परिवर्तन होगा वो पहले जो 17 दिन हैं आपके लिए ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं मुझे, क्योंकि धन के स्वामी होकर के और दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर शुक्र ग्रह लाभ स्थान में चल रहे हैं अभी।
तो फर्स्ट 17 डेज जो भी इम्पोर्टेंट कार्य हों, जो निपटाना आपके लिए अति आवश्यक है, ऐसे कार्यों को कर लें। उसके बाद ये उच्च के ज़रूर हो जाएंगे, पर 12वें भाव में धार्मिकता का वास होगा, कामुकता का भी वास होगा, और स्त्री पक्ष से हानि हो सकती है। और जैसा मैंने बताया कि सूर्य के परिवर्तन से खर्चे बढ़ेंगे, तो इसी प्रकार के योग यहाँ पर शुक्र के परिवर्तन से भी बनेंगे। इसलिए आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। अब बात करता हूँ आपके कैरियर की, कि पूरे महीने यदि हम कैरियर के दृष्टिकोण से इस कुंडली को देखें तो मित्रों, आपके लिए पूरा महीना इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु का नीच भंग राजयोग और शनि का शश नाम का राजयोग आपके कर्म भाव पर बना हुआ है। तो पूरे महीने आपके काम बनते रहेंगे, किसी प्रकार की अड़चन नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा फर्स्ट 11 डेज गुरु बुध और शनि का त्रिग्रही योग आपके कर्म भाव पर रहेगा। अब यहाँ पर जैसे ही बुध 11 तारीख को परिवर्तन करेंगे और लाभ पर जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो एक तरीके से जो 11 मार्च से लेकर के और 17 मार्च तक एक बुध की और शुक्र की युति बनेगी, ये बहुत खूबसूरत है आपके लिए। इस 7 दिनों में आपको कोई अकस्मात धन लाभ हो सकता है, आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं। और इधर जो कैरियर का घर है, जॉब का, सरकारी नौकरी का, आपकी राज्य में प्रतिष्ठा, आजीविका का, इस स्थान पर बल बढ़ जाएगा, क्योंकि बुध आगे निकल जाएंगे तो गुरु और शनि बचेंगे। तो ये दोनों ग्रह आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर जाएंगे। इसलिए कह सकता हूँ कि यदि कोई कार्य करने चाह रहे हैं, शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए जो पहले 17 दिन हैं वो अच्छे हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो प्रारंभिक एजुकेशन ग्रेजुएशन तक की कर रहे हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई में मन ज़्यादा नहीं लगेगा, ऐसा योग दिखाई देता है। दाम्पत्य जीवन की यदि मैं बात करूं तो उसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सावधानीवश इस महीने को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जब 17 तारीख के बाद उच्च के होंगे तब तो स्थिति ठीक है, बट फर्स्ट 17 डेज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और ओवरऑल बोलूँ तो पूरे सप्ताह में ही ध्यान रखना चाहिए, मतलब पूरे महीने में। बात करना चाहूँगा अब आपसे वृष की। आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है वृष के दर्शकों, विशेष रूप से सबसे पहले स्वास्थ्य की ही बात कर लेता हूँ, मान सम्मान की। तो कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु एक्टिव हो जाएंगे और आपको हानि पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए इस मंगल राहु के अंगारक दोष के कारण, और ये पूरे महीने ही चलेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह, पति पत्नी के बीच में आपसी संबंध डिस्टर्ब होना, कंसंट्रेशन का डिस्टर्ब होना, मान सम्मान में कमी आना। यदि मैं बात करूं धन के नज़रिए से तो इस पूरे के पूरे महीने आर्थिक रूप से समृद्धि होगी, और विशेष रूप से जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा होगी, क्योंकि दिनांक 11 मार्च के बाद बुध ग्रह का परिवर्तन केंद्र में होगा और कैरियर पर आते ही ये एकदम से आपको लाभ पहुंचा देंगे, क्योंकि इनके पास 2 जगह की जिम्मेदारी है। एक तो है अकस्मात धन लाभ का स्थान पंचम, और दूसरा धन का यानी कि सेकंड हाउस। तो पारिवारिक सुख, बच्चों का सुख, अकस्मात धन लाभ आना, ऐसी परिस्थितियां 11 मार्च के बाद से बनेंगी। और ये 11 से और 17 का टाइम तो विशेष रूप से अच्छा है, और 11 ऑनवर्ड्स मंथ एंड तक की पूरी ओवरऑल स्थिति फाइनेंशियल काफ़ी अच्छी रहेगी। यदि बात करूं हेल्थ के नज़रिए से, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपके लिए शुक्र से संबंधित रोग और पेट से संबंधित बीमारियां, ये यहाँ पर बनने का योग बनता है। यदि बात करें कि आपका भाग्य कितना सहयोग करेगा, तो इस महीने में भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा भाग्य के माध्यम से, यानी कि जिन लोगों से आपको उम्मीद नहीं थी, ऐसे लोग आपको सहयोग कर देंगे और आपका एक आत्मविश्वास वो जगेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु बुध और शनि
पहले 11 दिन रहेंगे, ये भी अच्छा है, भाग्य के माध्यम से पैसा आएगा। पर जैसे बुध यहाँ से आगे निकलेगा और केंद्र में 11 मार्च को आ जाएगा 10th हाउस में, जॉब के घर में, तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए और ज़्यादा रास्ते खोलेगा। तो बुध और मजबूत इस पोजीशन में होगा तो अच्छा है। जॉब को लेके किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। इनफैक्ट आपकी जन्म पत्री में सुख साधन बढ़ने के योग राशि के अनुसार दिखाई देते हैं 14 मार्च के बाद से, क्योंकि सूर्य सुख साधन का, प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद का, मकान दुकान का, संपत्ति का, भूमि का स्वामी होकर के मीन राशि में प्रवेश करेगा, वो भी लाभ स्थान में 14 मार्च ऑनवर्ड्स। तो ये कहा जा सकता है कि 14 मार्च से 11 मार्च के बाद से जो ग्रह गति है काफ़ी पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही है। और सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि आपके 6, 8 और 12वें स्थान में पूरे महीने कोई भी अशुभ ग्रह नहीं रहेगा। इसका मतलब कोई विशेष स्वास्थ्य को लेकर के या सरकारी दावपेच को लेकर के पीड़ा नहीं नज़र आती। मैं बात करूं आपके स्वयं राशि के स्वामी शुक्र की, तो मित्रों ये बड़े मजबूत स्थिति में रहेंगे शुक्र ग्रह, परंतु दिनांक 17 तारीख से जब ये उच्च के हो जाएंगे, लाभ के घर में उच्च कोटि का लाभ प्राप्त होने का बहुत सुंदर योग बनेगा, ऐसा आपकी ग्रह गति कहती है। तो मित्रों ये बात रही वृष की। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट, और वो रहेगी मिथुन। आपकी जो ग्रह गति रहेगी मिथुन के दर्शकों, सबसे पहले तो आपकी राशि के स्वामी की ही चर्चा कर लेता हूं। अभी कमजोर स्थिति में रहेंगे पहले 11 दिन, क्योंकि अष्टम भाव में है और वहां जाके कमजोर हो जाते हैं। त्वचा संबंधित रोग और जल्दी एलर्जी हो जाना। जैसे ही 11 तारीख को आपकी राशि के स्वामी भाग्य में प्रवेश करेंगे तो एकदम से रास्ते खुलेंगे। ऐसे नहीं कहते किसी को बंद कमरे में बंद कर दें तो दम तो घुटेगा ही, और खोलते खुले आसमान के नीचे आते ही एकदम अच्छी हवा मिलती है तो कहते हैं ओ बड़ी शांति मिली। कुछ इस प्रकार की स्थितियां आपके लिए बनेंगी और ये भाग्य को लेकर के बनेंगी। अकस्मात काम हो जाएगा, जो पहले 11 दिन में काम अटके हुए थे, नहीं बन पा रहे थे। और जो त्रिग्रही योग चल रहा है गुरु बुध और शनि का आपके रोग स्थान में, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ से बुध निकल जाएगा। तो 11 से लेकर के और पूरा मंथ एंड तक आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय है। काम बनने के बहुत प्रबल योग आपके अच्छे बन रहे हैं, पॉजिटिव। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, पशुपालन, अकाउंट्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर और जो तमाम कंसल्टेंसी के वर्क और साथ में शेयर मार्केट जैसे जो काम कारोबार लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोगों के लिए और आपके मान सम्मान के लिए अच्छा है, आपके लाइजनिंग वर्क के लिए अच्छा है, आपके बड़े लोगों से संबंध के लिए अच्छा है। ये शुरुआत 11 मार्च से हो जाएगी, अच्छी है। यदि बात करूं धन की, तो धन के कारक होते हैं बृहस्पति जो नीच चल रहे हैं, और दूसरे कारक होते हैं शुक्र। तो एक प्रकार से शुक्र 17 मार्च के बाद से कोई बड़ा आर्थिक रूप से लाभ आपको दे सकते हैं। कोई बड़ा ऑर्डर, कोई एग्रीमेंट आपका साइन हो सकता है या कोई रुकी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है। उससे पहले भी योग हैं, योग तो उससे पहले भी हैं, बट इतने प्रबल नहीं हैं। अभी आपको थोड़ा सरवाइव करने के लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं धन को लेकर के, क्योंकि कारक जब नीच हो जाएं तो आर्थिक रूप से संकट जीवन में देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूं संतान सुख की विद्यार्थियों के लिए, तो उसमें एक बच्चों के साथ आपका मतभेद उत्पन्न रहेगा इस पूरे महीने। उसका मूल कारण ये है कि संतान का स्वामी शुक्र है, सूर्य से अस्त है और आगे 17 मार्च के बाद भी अस्त होगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। आपके लिए सबसे बेहतरीन समय है यदि आप बच्चों को लेकर के कोई बड़ा निर्णायक डिसीजन लेना चाहते हैं या बच्चों के साथ कोई मनमुटाव दूर करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो 14, 15, 16 और 17 तारीख ये 4 दिन आपके लिए ऐसे हैं, इनमें आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक बार जो शुक्र हैं अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो एक कलह, एक तनाव, खर्चे ज़्यादा बढ़ना, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। आपको एक ओपल रत्न पहन के रखना चाहिए, सिर्फ आपको ही नहीं, जो इससे पहले की 3 राशियां बताई हैं
आप सब लोग भी कलर थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना या कोई ओपल पहन लेना, भगवान शिव की उपासना करना, दुर्गा माता की स्तुति करना, इस प्रकार से आप करें ताकि आपका शुक्र बलवान रहे। या फिर एक जरकन पहन लें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, यदि मैं बात करूं लव लाइफ, तो लव का लॉर्ड आपका यहाँ जुपिटर बनता है जो नीच है, और प्रेम का स्वामी शुक्र बनता है वो अस्त है। तो लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती। इसमें कोई मेजर डिस्प्यूट भी नहीं है, बहुत बड़ा मनमुटाव भी नहीं है, तो अच्छा भी नहीं है। मतलब एक खटास सी आता रहेगा जाता रहेगा, छोटी बातों पे दिक्कत होगी फिर दोबारा से ठीक हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का योग इस पूरे महीने दिखाई देता है। यदि मैं बात करूं मैरिज लाइफ की, तो उसमें ज़रूर समस्याएं रहेंगी इस पूरे महीने, क्योंकि मैरिज स्थान का स्वामी ही गुरु है, वो नीच का शनि के साथ में बैठा है और वो भी अष्टम भाव में। तो इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा, केयरफुली रहने की आवश्यकता है। अब बात करता हूँ सबसे मेजर बात, और वो रहेगी मंगल राहु का अंगारक दोष, जो आपकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान में बना हुआ है। इस अंगारक दोष के होने के कारण जीवन में खर्चों की वृद्धि हो जाती है और कहीं ना कहीं हानि उठानी पड़ती है। ये मंगल क्रूर राहु सेपरेटिव आँख के घर में बैठे हैं, आँखों से संबंधित कोई रोग आ सकता है, पैर में, पिंडलियों में, पैर के तलवों में कोई शिकायत हो सकती है। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। सूर्य का जैसे ही परिवर्तन होगा और ये केंद्र में आएंगे 14 मार्च को, कर्म के घर में आएंगे, तो जितने भी सरकारी नौकरी में कार्यरत लोग हैं उनके लिए जो परिस्थितियाँ हैं बहुत पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएंगी और काफ़ी लाभप्रद रहेंगी। आप अब कोई प्रमोशन ट्रांसफ़र के लिए अपनी फाइल लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं लखनऊ, पटना, कोलकाता और मुंबई में मार्च के महीने में उपस्थित रहूंगा। 16 को मार्च आप मेरा शेड्यूल देख सकते हैं, मेरे चैनल पर चल रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कुंडली बनाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए आप में ज़रूर कांटेक्ट करें। मित्रों, कोशिश तो यही करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के पहुँचूँ। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999886090 7011805461। दर्शकों, आप सभी के लिए 9212286090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड।